हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। गाइस इसमें हमें दे रखा है राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। तो गाइस इस क्वेश्चन में गाइस हमें तीन इक्वेशन दे रखी हैं। गाइस गाइस फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है और गाइस इसके अलावा दो इक्वेशन हमें और दे रखी हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो गाइस जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है गाइस, इनके गाइस हमें फोर सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके गाइस, ये यहाँ पे फोर सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो गाइस हम सारी इक्वेशन गाइस हम इसी वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, और गाइस इन सभी इक्वेशंस के हम फोर सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये कंप्लीट क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो हमारे पास दो वेरिएबल्स दे रखे हैं गाइस, एक्स और वाई। तो गाइस इसमें से कोई सी भी वेरिएबल को गाइस हम लेट कर लेंगे। गाइस हमने सपोज गाइस हमने एक्स को लेट कर लिया यहाँ पर। गाइस हमने यहाँ पर लेट कर लिया है एक्स को 0। ओके गाइस, और गाइस हमें हर एक इक्वेशन के गाइस फोर सॉल्यूशन निकालने हैं। ओके गाइस, गाइस कैसे निकालने हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। ओके गाइस, तो गाइज़ जैसे हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो गाइज़ किसी भी वेरिएबल्स को हम लेट कर लेंगे और उसे हम कुछ भी रख सकते हैं गाइज़। मतलब हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो गाइज़ अभी के लिए मैंने यहाँ एक्स को लेट कराया है 0 से। ओके गाइज़, मतलब एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे। ओके गाइज़, तो गाइज़ हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये 2x प्लस में वाई इजिकल टू 7। तो गाइज़ इसी तरीके से गाइज़ हम यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई में एक्स की जगह क्या रखना है गाइस हमें 0, क्योंकि गाइस हमने एक्स को लेट कर रखा है 0। तो गाइस हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और गाइस यहाँ पे प्लस वाई और इजिकल टू 7। ओके गाइस, तो गाइस अब हमारे पास 7 की वैल्यू क्या निकल के आएगी गाइस, सॉरी गाइस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी गाइस। अब हम इस 7 को गाइस हम इस वाई की वैल्यू निकालेंगे गाइस। तो गाइस इस वाई की वैल्यू निकलेंगे हमारे पास गाइस 7। ओके गाइस, गाइस ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू 7। ओके, क्योंकि गाइस जब हम 2 की इंटू हम 0 से करेंगे तो गाइस ये 0 हो जाएगा। ओके गाइस, मतलब 2 इंटू 0 गाइस अगर हम किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो गाइस वो 0 हो जाता है। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास वाई की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे 7। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास फर्स्ट के सॉल्यूशन आ गए गाइस। तो गाइस फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया, एक हमारे पास 0 जो हमने एक्स को लेट करा था। तो गाइस यहाँ पे लिखेंगे हम 0 और गाइस वाई का आ गया हमारे पास 7। ओके गाइस, तो गाइस ये आ गया इसका एक सॉल्यूशन। ओके गाइस, अब गाइस अब हम इसका दूसरा सॉल्यूशन करेंगे इसी इक्वेशन का। ओके गाइस, ओके गाइस गाइस अब हमने इसका ये एक बार इसे सॉल्व कर लिया है। तो गाइस अब हम इसको दूसरी बार सॉल्व करते हैं इसी इक्वेशन को। ओके गाइस गाइस क्योंकि हमें फोर सॉल्यूशन बताने हैं इसके, मतलब गाइस हमें इसको 4 बार लेट करना है। मतलब गाइस इस बार हमने यहाँ पे एक्स को 0 से लेट कर लिया गाइस। मतलब गाइस अब हम एक्स को 1 लेट कर लेंगे। ओके गाइस गाइस मैं यहाँ बगल में कर लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पे एक्स को लेट कर लिया है 1। ओके गाइस, और गाइस अब हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस में वाई इजिकल टू 7। तो गाइस जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम रख देंगे 1। ओके गाइस, सिंपली गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। तो गाइस फिर भी मैं आराम आराम से करके बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे करने हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ओके गाइस, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस में वाई इजिकल टू वाई। तो गाइस यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1, क्योंकि गाइस हमें x की जगह पे रखना है 1, क्योंकि हमने लेट कर रखा है x को 1। और गाइस प्लस में वाई। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 7। और गाइस यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2। तो गाइस 2 1 जा 2 और गाइस प्लस में वाई। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू 7। अब गाइस अब हम इस 2 को इस साइड भेजेंगे, 7 की इस साइड। गाइस हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो गाइस हमें 2 को इस साइड में भेजना होगा 7 के साथ। तो गाइस यहाँ पे 2 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में। तो गाइस ये ऐसे होगा कुछ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वाई इजिकल टू 7 और गाइस यहाँ पे 2 प्लस में, तो गाइस इस साइड में जाके हो जाएगा माइनस का 2। ओके गाइस, और गाइस 7 में से 2 गया तो गाइस हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 5। और गाइस अब हमारे पास इसके सॉल्यूशन क्या निकले सेकंड के। तो गाइस सेकंड के सॉल्यूशन निकले हमारे पास, एक तो 1 निकला एक्स की जगह 1, और गाइस वाई की वैल्यू निकली हमारे पास 5। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 5। ओके गाइस,
तो गाइज ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब गाइज इसी तरीके से गाइज अब हमें एक बार और लेट करना है गाइज, मतलब एक्स की जगह पे गाइज अब हम गाइज वाई को लेट करेंगे। गाइज जरूरी नहीं है कि हम एक्स को ही लेट करें, गाइज हम वाई को भी लेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज अब हम वाई को लेट करते हैं। तो गाइज अब हम यहाँ से वाई को लेट कर रहे हैं। गाइज हमने यहाँ पे लेट कर लिया वाई को 1। ओके गाइज, और गाइज हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस में वाई इजिकल टू 7। तो गाइज अब हम यहाँ पे फटाफट इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे 2x, और गाइज वाई की जगह हम लिखेंगे 1, क्योंकि गाइज अभी तक हम x को लेट कर रहे थे, अब हमने y को लेट कर लिया है। तो गाइज वेरिएबल्स में हम किसी को भी लेट कर सकते हैं। गाइज जरूरी नहीं कि हमें x को ही लेट करना है, गाइज हम y को भी लेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज इस वाले में हमने y को लेट किया है, तो गाइज हम y की जगह पे लिखेंगे 1। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इजिकल टू 7। तो गाइज यहाँ पे लिखा हमने 7। गाइज अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा इस 2x। तो गाइज यहाँ पे आ गया 2x। गाइज अब हम इस +1 को गाइज हम इस साइड में भेजेंगे गाइज, इसके 7 के इधर। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1। ओके गाइज, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा 2x इजिकल टू गाइज 7 माइनस 1 6। ओके गाइज, गाइज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा x, और गाइज 6 यहाँ पे है, और गाइज 2 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा गाइज इसके डिवाइड में। तो गाइज ये आ गया यहाँ पे डिवाइड में। ओके गाइज, तो गाइज 2 3 जा 6। तो गाइज हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। ओके गाइज, तो गाइज हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले, तो गाइज ये हो गया हमारा थर्ड वाला सॉल्यूशन हो गया गाइज ये हमारा। तो गाइज इसके सॉल्यूशन निकले हमारे पास 3 और 1। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 और 1। ओके गाइज, तो गाइज हमने यहाँ 3 और 1 लिख लिया है। अब गाइज इसी तरीके से गाइज हम एक बार और सोल्व करेंगे इसी इक्वेशन को। ओके गाइज, क्योंकि गाइज हमें यहाँ दे रखा है ना 4 सॉल्यूशन, तो गाइज हमें एक इक्वेशन को गाइज हमें 4 बार सोल्व करना है। ओके गाइज, मतलब गाइज 4 बार हमें सोल्व करना है एक इक्वेशन को। तो गाइज अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं गाइज एक्स को। ओके गाइज, गाइज हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं लेट। तो गाइज यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स को लेट कर लेते हैं गाइज हम 2। ओके गाइज, और गाइज हमारे पास इक्वेशन क्या थी, गाइज इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस में y इजिकल टू 7। तो गाइज यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 इंटू में 2। ओके गाइज, और यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस में y इजिकल टू 7। ओके गाइज, गाइज सेम इक्वेशन है जो गाइज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। गाइज ये वही इक्वेशन है, बस गाइज x की जगह पे हमने यहाँ पे 2 पुट कर लिया है। ओके गाइज, क्योंकि गाइज हमने x की जगह पे लेट कर रखा है 2। ओके गाइज, मतलब हम जहाँ पे x आएगा वहाँ पे हम 2 लिखेंगे। ओके गाइज, और गाइज अब हम करेंगे 2 2 जा 4। तो गाइज इसको करते हैं सॉल्व, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा +4, मतलब गाइज प्लस वाई सॉरी, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। ओके गाइज, और गाइज अब y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे गाइज यहाँ से। तो गाइज इस 4 को गाइज अब हम इस साइड में भेजेंगे 7 के इस साइड में। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 4। ओके गाइज, गाइज ये यहाँ पे प्लस का 4 है गाइज, इस साइड में जाकर गाइज ये हो जाएगा माइनस का 4। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, तो गाइज y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ओके गाइज, और गाइज ये हो गया हमारा 4th सॉल्यूशन इसका। तो गाइज ये 4th सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आया 2 और 3। ओके गाइज, और गाइज यही हमारा फर्स्ट वाले का फाइनली आंसर भी है। ओके गाइज, यानी कि ओके गाइज, और गाइज मतलब हमें एक इक्वेशन को गाइज हमें 4 बार सॉल्व करना है। ओके गाइज, गाइज अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, मतलब गाइज इस क्वेश्चन का गाइज सेकंड इक्वेशन करते हैं गाइज अब हम। तो गाइज ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन है। तो गाइज फटाफट से गाइज हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप गाइज आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। तो गाइज इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा फटाफट करूँगा। ओके गाइज, गाइज आप देखना, ठीक है। यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है, तो गाइज हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं गाइज एक्स की वैल्यू को कर लेते हैं गाइज हम 0 लेट। ओके गाइज, तो गाइज हमने यहाँ पे एक्स को 0 लेट कर लिया है। गाइज अब आपको पता ही है एक्स को हमने 0 कैसे आया, और गाइज यहाँ पे अब हम पाई इंटू में 0 एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 0। ओके गाइज, प्लस में y इजिकल टू 9। ओके, और गाइज जब हम पाई की वैल्यू गाइज हम 0 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गाइज ये पूरा की पूरा 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो गाइज हमारे पास बचा क्या y इजिकल टू 9।
ओके गाइस। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गए गाइस, एक हमारे पास 0 आ गया, दूसरा हमारे पास 9 आ गया। तो गाइस एक्स हमारे पास 0 आ गया और वाई हमारे पास 9 आ गया। ओके गाइस। गाइस अब हम इसी तरीके से सेकंड कर लेते हैं गाइस, मतलब अब गाइस हम रखेंगे एक्स की वैल्यू को 1। ओके गाइस। गाइस अब हम एक्स को रखेंगे 1। गाइस यहाँ पे रखा हमने एक्स को 1। गाइस यहाँ पे आ गया पाई इंटू में 1 प्लस में वाई। ओके गाइस, और इजिकल टू में 9। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई, क्योंकि गाइस पाई की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे, तो गाइस जब हम पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस हमारे पास आएगा पाई, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस में वाई, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू में 9। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपली। गाइस इस वाले पाई को गाइस हम इस साइड भेजेंगे, 9 के इस साइड में। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इजिकल टू -9 पाई। ओके गाइस, 9 माइनस पाई। तो गाइस y की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। तो गाइस हमारे पास सेकंड का सॉल्यूशन क्या निकला गाइस, सेकंड का सॉल्यूशन गाइस हमारे पास निकला है, x की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी गाइस 1। तो गाइस एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया 1, और गाइस दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास ये 9 माइनस पाई। तो गाइस यहाँ पे लिख लेंगे हम 9 माइनस पाई। ओके गाइस। अब गाइस हम इसको लेट कर लेंगे गाइस। अब गाइस हम एक्स को 2 लेट कर लेते हैं, x इजिकल टू 2। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई इंटू में 2 प्लस में y इजिकल टू 9। ओके गाइस। गाइस ये सेम इक्वेशन है गाइस, ये हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है ऊपर गाइस, हमें वैल्यू को चेंज कर करके गाइस इसी इक्वेशन में पुट करना है। ओके गाइस, ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है गाइस 4 बार हमें वैल्यू चेंज करके गाइस इस इक्वेशन में पुट करनी है। ओके गाइस। तो गाइस अब हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है गाइस, यहाँ पे लिखा है हमने एक्स को लेट किया है गाइस हमने 2। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, और गाइस अब हम इसकी गाइस जब हम पाई की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस वाई इजिकल टू 9। ओके गाइस। और गाइस अब हम इस 2 पाई को गाइस हम इस साइड में भेजेंगे 9 के। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस का 2 पाई। ओके गाइस। तो गाइस हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट गाइस फाइंड हो चुके हैं। तो गाइस इसका एक कोऑर्डिनेट तो गाइस हो गया हमारे पास 2 एक्स, मतलब गाइस इसका एक कोऑर्डिनेट हो गया गाइस हमारे पास 2, और गाइस दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। ओके गाइस। तो गाइस ये हो गए इसके हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड। ओके गाइस। अब हम इसी तरीके से गाइस यहाँ पे गाइस अब हम y को लेट कर लेते हैं। ओके गाइस, जरूरी नहीं है कि गाइस हमें x को ही लेट करना है, गाइस हम y को भी लेट कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ y को 0। तो गाइस मैंने यहाँ पे y को 0 कर लिया है। सिंपली गाइस जो हमें इक्वेशन दे रखी है गाइस, अब हम y की जगह 0 रखेंगे। ओके गाइस, क्योंकि गाइस हमने y को लेट किया है 0 से यहाँ पर। ओके गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे पाई x प्लस में 0 इजिकल टू 9। ओके गाइस। गाइस आप देख सकते हो सेम इक्वेशन है, पाई एक्स प्लस वाई। तो गाइस वाई की जगह हमने यहाँ लेट किया है 0, तो गाइस हम यहाँ लिखेंगे 0। ओके गाइस, और इजिकल टू में 9। तो गाइस इजिकल टू में 9। तो गाइस अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स, और गाइस यहाँ पे आ जाएगा इजिकल टू में 9, क्योंकि गाइस 0 तो कुछ होता नहीं है। तो गाइस प्लस करेंगे किसके साथ करेंगे, तो गाइस ये 0 ही रहेगा। अगर गाइस हम 0 को किसके साथ प्लस करेंगे तो वो कुछ नहीं होता है। और गाइस अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गाइस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए गाइस ये पाई इसके साथ गाइस मल्टीप्लाई में, तो गाइस इस साइड में जाके ये हो जाएगा डिवाइड में। ओके गाइस। तो गाइस हम यहाँ पे लिख लेंगे पाई माइनस 9 अपॉन में पाई। ओके गाइस। और गाइस इसके भी हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो चुके हैं गाइस फोर्थ के। एक तो हो गया गाइस हमारे पास एक्स की कोऑर्डिनेट आ गया गाइस हमारे पास 9 अपॉन में पाई। तो गाइस यहाँ पे आ गया 9 अपॉन में पाई। ओके गाइस, एक कोऑर्डिनेट तो गाइस हमारे पास ये हो गया, और गाइस दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0, क्योंकि गाइस वाई को हमने 0 लेट किया था। तो गाइस ये हो गया हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट। ओके गाइस। गाइस अब आप देख सकते हो गाइस हमने इसके 4 बार इसको सॉल्व कर दिया है। एक बार गाइस ये रहा गाइस, एक बार ये, एक बार ये,
और एक बार ये। ओके गाइस, अब हम करते हैं इसकी लास्ट वाली इक्वेशन। तो गाइस ये इसकी थर्ड इक्वेशन है गाइस, लास्ट इक्वेशन है गाइस ये इस क्वेश्चन की। तो गाइस कोई फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं y को लेट कर लेता हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे y को लेट कर लिया है 0। ओके गाइस, हम सिंपली इसको इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू में y इंटू में 0। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? तो गाइस हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। ओके गाइस, क्योंकि गाइस 4 की मल्टीप्लाई जब हम 0 से करेंगे तो गाइस हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 0। ओके गाइस, तो गाइस हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। तो गाइस पहला क्या निकला हमारे पास? y का 0 और x का भी 0। तो गाइस x का कोऑर्डिनेट भी 0 और y का भी 0। ओके गाइस, अब गाइस हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं गाइस, y को कर लेते हैं गाइस हम 1। ओके गाइस, तो गाइस हमने यहाँ पे y को 1 लेट किया। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इजिकल टू में 4 इंटू में 1। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 4। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई 4। और गाइस इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो, कौन कौन से हो गए? तो गाइस x की वैल्यू है हमारे पास 4। तो गाइस सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। तो गाइस x की वैल्यू लिखी हमने और इसके बाद हम लिखेंगे y की वैल्यू। तो गाइस ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू। ओके गाइस, अब गाइस हम इसको लेट कर लेते हैं। अब गाइस हम x को लेट कर लेते हैं। ओके गाइस ज़रूरी नहीं है कि हम x को लेट करें तो हम x को ही लेट करें या y को लेट करें तो y को ही लेट करें। गाइस हम x या y में से दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं, जो हमें सही लगे। ओके गाइस, मतलब गाइस जो आपको ईजी लगे आप उसमें लेट कर सकते हो, चाहे आप x को भी लेट कर सकते हो गाइस, आप y को भी लेट कर सकते हो। तो गाइस अब हम यहाँ पे x को लेट कर रहे हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे x को लेट करा 1। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 1 इजिकल टू में 4y। ओके गाइस, तो गाइस अब गाइस ये जो हमें 4 है गाइस वो आ जाएगा इस साइड में ए 1 के डिवाइड में। ओके गाइस, क्योंकि गाइस हमें y की वैल्यू निकालनी है तो गाइस हम इसको ले लेंगे इसके डिवाइड में 1 के। ओके, तो गाइस हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला गाइस? थर्ड का। तो गाइस थर्ड का कोऑर्डिनेट निकला हमारे पास, x को लेट किया था गाइस हमने 1। तो गाइस सबसे पहले हम x वाली डिजिट लिखते हैं। तो गाइस हमने लिखे x वाला कोऑर्डिनेट 1। ओके गाइस, अब हम लिखेंगे गाइस y वाला। तो गाइस यहाँ पे हमने लिख दिया 1/4। ओके गाइस, तो गाइस एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गया। अब गाइस हम इसका लास्ट वाला निकाल लेते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे गाइस लेट कर लेते हैं गाइस y को। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने y को लेट कर लिया है 5। ओके गाइस, मैंने ज़्यादा ये बड़ी डिजिट ले ली है ये। गाइस आप यहाँ पे कोई और डिजिट भी ले सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेंगे x इजिकल टू में 4 इंटू में 5, क्योंकि गाइस ये हमें इक्वेशन दे रखी है ना, x इजिकल टू में 4y। तो गाइस हमने यहाँ पे y की जगह लिख लिया 5। ओके गाइस, आप यहाँ देख सकते हो y की जगह 5 लिख लिया है। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगी हमारे x की वैल्यू आ जाएगी गाइस हमारे पास 20। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे हमारा फोर्थ के जो कोऑर्डिनेट होंगे गाइस वो ये होंगे 5 और 20। तो गाइस सबसे पहले हम x वाली टर्म लिखते हैं 20 और 5। ओके गाइस, और गाइस यही हमारा फाइनली आंसर भी है इस वाले क्वेश्चन का। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।